डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों की घात हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है बहुपद हैं उनको हम कैसे करके पता लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि शून्य क्या होते हैं और शून्यकों का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपदों को देखने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि चर अचर क्या है, जो आपने पहले भी पढ़ा था। चर माने जो राशियां परिवर्तनशील होती हैं उन्हें हम चर कहते हैं, और अचर माने जो राशियां अपरिवर्तित होती है, जिनका मान जो है परिवर्तित नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं अचर। ठीक है, तो जब हम चर और अचर को मिला देते हैं तो उनको हम बोलते हैं पद। ठीक है, चर अचर को मिला करके पद बनता है, और जब ये पद एक से अधिक हो जाते हैं और इनको मिला दिया जाता है प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा, तो तब हम इन्हें बोलते हैं बीजीय व्यंजक, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी बीजीय व्यंजक है, इसको ही हम बहुपद बोल देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो बहुपद है या जो व्यंजक है वो कैसे कैसे होते हैं। या तो ये एक पदी व्यंजक होगा, जिस व्यंजक में जिस एक्सप्रेशन में एक ही पद दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं एक पदी व्यंजक। यहाँ देखेंगे 4x है जैसे यहाँ पे सिंगल, तो इसे हम एक पदी व्यंजक कहेंगे। ये भी बहुपद का ही एक रूप है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पद दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, द्विपदी व्यंजक यानी कि जहाँ पे हमें दो पद दिखाई देते हैं, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, माइनस के चिन्ह से मिल रखा है, ये मिल के बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे द्विपदी व्यंजक, यानी कि ये भी एक बहुपद का रूप है और चर x में है। ध्यान देखें आप लोग कि ये किस चर में है, ये चर x में बहुपद है, द्विपदी व्यंजक है, यानी ये भी एक बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही ये जो त्रिपदी व्यंजक है, चर x में आपको त्रिपदी व्यंजक दिखता है, इसको भी हम बहुपद कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अचर बहुपद, भी एक प्रकार का बहुपद होता है। इस अचर बहुपद में क्या होता है कि एक अचर राशि लगी होती है, इसमें चर नहीं होता है। जैसे यहाँ देखेंगे अब शून्य लिखा है, शून्य एक जो है अचर राशि है, अचर संख्या है। ठीक है, तो इसको हम जो है शून्य बहुपद भी कहेंगे। अब आई बात कि बहुपद को अब आप समझ चुके हैं कि कैसे करके बनता है। अब हम देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखेंगे जब चर x का जो बहुपद होता है px, उसके जो चर की जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, उच्चतम घात होती है, उसे हम बहुपद का की घात कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे आप कि 4x + 2 है, इसमें चर क्या है, इसमें चर x है और इसकी पावर केवल 1 है यहाँ पे, तो इस बहुपद की घात 1 मानी जाएगी। आप देखेंगे जैसे ये है, यहाँ पे देखेंगे ये भी बहुपद है, चर x में बहुपद है, 5x³ - 4x² + x - √2। इसमें जो चर x है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, देखेंगे आप कई सारी पावर्स दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, 1 भी है यहाँ पे। इनमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इसको हम बोलेंगे कि इस बहुपद की जो घात है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे 3 बन जाएगी। इसी प्रकार से अन्य बहुपदों को भी आप देख सकते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे 6 है पावर, u की पावर 6 है, तो चर u में जो बहुपद है इसकी घात आपको 6 कहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वो 6 है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो हम तो समझ में आ गया कि बहुपदों की घात किस प्रकार से देखते हैं, हम कैसे करके पता लगाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ व्यंजक हमें ऐसे दिए रहते हैं जो कि बहुपद नहीं होते हैं, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा 1/x-1, जब चर हर में आ जाता है, ठीक है, या फिर चर की जो पावर होती है वो जो है पूर्णांक नहीं होती है, उस केस में हम बोलेंगे कि वो वाले व्यंजक को हम बहुपद नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1/x-1 में क्या हो रहा है, चर x जो है अपॉन में आ गया, ठीक है, हर में आ गया। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो चर x है उसकी पावर 1/2 हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो चर x है ये 3, ये यहाँ पे भी देखें ये पावर में, ये भी जो है अपॉन में है, ये भी अपॉन में है। तो इन सबको, इस प्रकार के व्यंजकों को हम बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो चर x हैं वो कहाँ पे आ गए हैं, एक तो या तो हर में आ रहे हैं या फिर इनकी पावर जो है पूर्णांक नहीं है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद कि बहुपद कैसे कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। देखेंगे जब हमारे पास बहुपद में केवल पावर 1 दिखाई देती है तो उस प्रकार के बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए 2x - 3 है, इसमें x की पावर 1 है, √3 x + 5 है, इसमें देखेंगे ये √3 है, x की पावर कुछ नहीं है, हम 1 मानेंगे, तो यहाँ पे घात 1 हो गई। इसमें चरों की घात क्या है, 1 है। यहाँ पे चर y है, इसकी भी घात 1 है। इन सब में जो चर हैं इन सब की घात 1 है, पावर 1 है।
इन सब बहुपदों का हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघात बहुपद कैसे कहेंगे। द्विघात बहुपद यानी कि जब चर की पावर, मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखाई देती है तो हम उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ देखेंगे चर x है, इसकी पावर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चर x है, इसकी पावर 1 है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसको इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस बहुपद की जो घात है वो 2 है, तो बहुपद की घात 2 हो जाने से इसका नाम पड़ जाएगा ये द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आपके पास है जिनमें हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इनको हम जो है द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसके पश्चात आप देखते हैं कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं हम। त्रिघात बहुपद यानी जिस बहुपद में चर की पावर, चर की घात 3 होगी उसे हम कहेंगे 3 घात का ये बहुपद है, यानी ये त्रिघातीय बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, अब इतना समझने के बाद अब हम देखते हैं कि बहुपदों का शून्यक किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शून्यक, शून्यक का अर्थ जीरोज, यानी कि शून्य कर देने वाला। ठीक है, तो बहुपद में शून्यक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। शून्यक का अर्थ होता है कि चर का वह मान जो बहुपद में रख दें तो बहुपद ही शून्य बन जाए, उस मान को, चर के उस मान को हम शून्यक कहते हैं। शून्यक माने जीरोज, यानी कि चर का वह मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित कर देने के बाद बहुपद को शून्य बना देता है, बहुपद की वैल्यू 0 कर देता है, उस मान को हम शून्य कहते हैं। जैसे कि आपके पास ये उदाहरण है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें चर x में ये हमारे पास बहुपद दिया गया है। जब इस चर x के स्थान पर अगर हम -1 लिख दें, ध्यान दीजिए आप लोग, x के स्थान पर यदि हम -1 लिख देते हैं तो देखेंगे क्या आता है, p-1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस -3 इंटू -1 -4। अब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी जो ये बहुपद है px, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शून्य हो गया। देखेंगे 0 आ गया। ठीक है, तो x, ये शून्य कब आया, जब आपने x की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे -1 रखी। देख रहे हैं आप लोग, जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो सॉल्व करने के बाद जो ये बहुपद था इसकी वैल्यू ही 0 हो गई है। यानी जो चर x है, यानी -1 है, चर x का मान क्या है, जो -1, ये इस बहुपद के लिए शून्यक का काम करेगा, ये इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यदि आप चर x के स्थान पर 4 रख दें, देखेंगे ध्यान दें कि जब आप चर x के स्थान पर 4 रख देते हैं तो क्या आ जाता है, 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। और जब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 0 आ जाता है। यानी ये बहुपद का जो मान है वो क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो ये 0 कब बन रहा है, जब इसका चर x का मान हम क्या रख दे रहे हैं, यहाँ पे 4 रख दे रहे हैं। तो जो ये चर x का मान जो 4 है, यही इसका शून्यक कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद में शून्यक क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को समझने के लिए हमने क्या किया है, एक उदाहरण लिया है द्विघात बहुपद का। देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमने द्विघात बहुपद लिया है। इसका हमने उदाहरण लिया। देखेंगे इसका हमने क्या किया है, इसका जो हमने ग्राफ खींचा है, यहाँ पे आपकी बुक में ये ग्राफ खींचा हुआ है। देखेंगे ये इसका ग्राफ है जो अभी मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसको इस प्रकार के ग्राफ खींचने के लिए हम, आप जानते ही कि कैसे करके करते हैं, हम एक सारणी बनाते हैं। x के संगत मानों के लिए हमें जो y के विभिन्न प्रकार के मान हमें प्राप्त होते हैं, और इन मानों को हम x और y के मानों को हम जो है इस ग्राफ पेपर पर जो है अंकित कर देते हैं। और अंकित करने के बाद हम देखते हैं कि जो ये आकृति आती है, ये देखेंगे आप इस प्रकार की आती है, या तो ऐसे आएगी आकृति या फिर ऐसे करके नीचे की ओर खुलेगी आकृति। तो इस प्रकार की आकृति को, जो द्विघातीय बहुपद की आकृति होती है, वो परवलय की आकृति होती है। इसे हम बोलते हैं परवलय, यानी पैराबोला इसकी आकृति होती है। तो इसका आकार या तो आप ऐसे देखेंगे या फिर इस प्रकार से देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं इस आकृति में कि जो शून्यक का मतलब क्या है, इसका ज्यामितीय मीनिंग क्या है। देखेंगे यहाँ पे आप चित्र को ढंग से देखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ये वक्र है, परवलय का वक्र है, वो देखेंगे आप एक्स के किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाता है। देखेंगे ये जो लाइनें देखिए वक्र हैं, ये एक तो यहाँ पर एक्स एक्स के इस पॉइंट पर मिलता है। फिर आप और आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे आप और आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर
एक्स अक्ष के इस पॉइंट पर जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष के वो दो बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं देखेंगे आप, -1, 0, यानी जो भुज निर्देशांक है वो -1 है। देखेंगे 0 से ये -1 है और कोटि जो है इसके 0 है यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट पर देखेंगे इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है 4, 0, यानी एक्स का जो भुज, ये इसका जो भुज है वो कितना है, 1, 2, 3, 4 है। ये देखिए ये धन दिशा में 4 कदम आप चले, ये एक्स अक्ष पर 4 है और वाई अक्ष यानी कि कोटि का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, 0 है। तो -1, 0 यहाँ पे आ गया और 4, 0 आपका यहाँ पर आ गया। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ पर एक्स अक्ष से ये वक्र प्रतिच्छेद करते हुए जाता है, इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं ये शून्यक हैं। क्या है ये, इस द्विघातीय बहुपद का ये वक्र बना है। इस द्विघातीय बहुपद का जो वक्र एक्स अक्ष के इन पॉइंट्स को प्रतिच्छेद करते हुए जाता है, तो इन पॉइंट्स को ही हम जो है क्या कहते हैं, ये शून्यक हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि द्विघातीय बहुपदों के दो शून्यक हमने अभी तक हमने ग्राफ में देखे। अब प्रश्न ये उठता है कि द्विघातीय बहुपदों के क्या हमारे पास सिर्फ दो ही शून्यक हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमारे पास जो है, और यहाँ पे देखेंगे हम ग्राफ को देखते हैं कि ये देखेंगे आप, यहाँ पे एक स्थिति 1 दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन है। इसमें ये दो चित्र बनाए गए हैं, दो ग्राफ है हमारे पास। इसमें आप देखते हैं कि जो पैराबोला का जो ये पैराबोला है, ये परवलय है आपका, ये नीचे की ओर है, ये इसका मुंह नीचे की ओर खुल रहा है। ये एक्स अक्ष के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, ए पर और ए डैश पर। तो यहाँ पर इस द्विघातीय बहुपद के दो शून्य दिखाई दे रहे हैं हमको, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है द्विघातीय बहुपद के भी यहाँ पे आपको दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, ए और ए डैश, जहाँ इनके भी दो शून्यक हो जाते हैं। एक्स अक्ष के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाता है ये वक्र, तो इसके भी दो शून्यक है। अगला हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगली कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ये परवलय है वो इस प्रकार से जाता है, यानी कि ए तो दिख रहा है लेकिन ए डैश नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि ए और ए डैश जो है दोनों के दोनों पॉइंट जो है एक ही बिंदु पर आ चुके हैं, ये संपाती हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हुए हमें लगता है कि इस द्विघातीय बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाता है। और यही कंडीशन ऊपर की ओर भी हो रही है, यहाँ पे भी इसका जो एक शून्यक हमें दिखाई देता है। अगला ग्राफ हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से आता है, ये देखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये बहुपद है, ये बहुपद का जो वक्र यानी कि जो परवलय है, ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये देखते हैं आप, अक्ष से दूर चला गया ये। तो यहाँ पर जो है ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर, कहीं पर भी ये काट नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई भी शून्यक नहीं है। और यही कंडीशन आप यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इस परवलय इस द्विघातीय बहुपद का जो है कोई भी शून्यक नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, इन तीनों चित्रों को, ग्राफ के इन तीनों चित्रों को ध्यान से आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया। इससे देखने पर आपको लगता है कि तीन चीज़ें हमने देखी। पहली चीज़ ये देखी कि जब यहाँ पे दो शून्यक आए थे द्विघातीय बहुपद के, यहाँ पे सिर्फ एक शून्यक आया था द्विघातीय बहुपद का, और यहाँ पर एक भी नहीं शून्यक, यानी कि कोई शून्यक नहीं है। तो हम कह सकते हैं इन तीनों चित्रों को देख करके कि किसी द्विघातीय बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका एक शून्यक आए या फिर कोई भी शून्यक ना हो, परंतु उसके अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं।